हेलो ट्रेडर्स, और क्या हाल चाल। यहाँ पर देखो, हमने जो एनालिसिस किया हुआ है ये मंडे के लिए है। और बैंक निफ्टी में भी आप यहाँ पे लेवल्स देख लो, ठीक है। तो सिंपली अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीक जो कि यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब देखो, नेक्स्ट वीक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि यहाँ पर 20, 21, 22, 23, 24 किस तरीके से मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, सारे लेवल्स को यहाँ पे डिलीट करते हैं। तो एक चीज आप देखो कि यहाँ पे जब जब मार्केट में यहाँ पे गैप ओपनिंग हुई है तो मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया हुआ है, ठीक। यहाँ गैप अप अपसाइड मोमेंटम, गैप अप अपसाइड मोमेंटम, ठीक है। और यहाँ पर भी गैप अप और अच्छा खासा मोमेंटम, मतलब कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहा है। जब जब मार्केट गैप अप हो रहा है तब तक हमें क्या बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बट वहीं पर आप कहोगे कि गैप डाउन हो रहा है तो सेलिंग आना चाहिए। देखो यहाँ पे गैप डाउन आया, अपसाइड मोमेंटम, गैप डाउन हुआ, ठीक है, थोड़ा सा मोमेंटम मतलब सेलिंग आया, ठीक। और उसके बाद और कहीं गैप डाउन हुआ और कहीं भी हमें गैप डाउन, अब यहाँ पर गैप डाउन हुआ था तो सेलिंग हमें, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सिंपली मैं करता हूँ 1 डे टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 1 डे टाइम फ्रेम जैसे मैं यहाँ पे करूंगा तो आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप देखो कि कंटिन्यूसली मार्केट में यहाँ एक हाई बनाया, फिर मार्केट इसके नीचे एक लो बनाया, ठीक है, यहाँ से तगड़ी सेलिंग, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, अब इसके नीचे एक नया लो बनाया, और फिर से चांसेस क्या है कि मार्केट यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इस सिनेरियो को अगर मार्केट फॉलो करता है तो यहाँ से हमें क्या है कि सेलिंग देखने को मिल सकता है, और जो सेलिंग है हमें यहाँ तक का नेक्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अब यहीं तक क्यों है, अभी मैं आपको इसका क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट अपने बिल्कुल हाई पे यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक के जो चांसेस है, मार्केट अपने इस हाई को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, ठीक है। 24,600 का जो लेवल है, मार्केट अब इसको ब्रेक करना चाह रहा है। अब यहाँ पर देखा जाए, अब ये जो लेवल है हम इसको यहाँ ड्रॉ करेंगे तो 24,604 का लेवल, ये हमारे लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर सेलिंग जोन है, ठीक। अब यहाँ पर सेलिंग जोन है, फिर अब ये जो लेवल है 24,500 का, ये भी सेलिंग जोन है, 24,500 का ये भी सेलिंग जोन है। तो मतलब अब मार्केट को ऊपर जाने के लिए और भी तगड़ा इसको प्रेशर लगाना पड़ेगा। अब यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम करता है अपसाइड, अब देखो यहाँ पर तो बहुत ही स्ट्रांग बायर्स है, अब इस लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग बायर्स थे, मार्केट को अपसाइड लेकर गए। फिर यहाँ पर और भी बायर्स यहाँ पर आए, मार्केट को और तगड़ा लेकर गए। यहाँ पे और भी ज्यादा बायर्स आए, मार्केट को और भी ऊपर लेकर गए। मतलब कि बायर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है सेलर्स के मुकाबले। अब यहाँ पर आप देखो, फ्राइडे को जो कैंडल हमें बनते हुए देखने को मिला हुआ था, 261 पॉइंट का ये कैंडल था और एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और एक चीज देखो आप यहाँ पर कि मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ पे पूरी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है ये जो रेंज है, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट किया एक ही कैंडल में, और स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, और इसके ऊपर भी यहाँ पे क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अब नेक्स्ट वीक में क्या है कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ के सारे लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ की ले ली है। अब इस लेवल इसके ऊपर जितना ही था, मार्केट ने सारे यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया क्लोजिंग के साथ, ठीक। तो अब क्या है नेक्स्ट वीक में कि मार्केट जब भी यहाँ पर ट्रेड करेगा निफ्टी 50, तो ये इस लेवल के नीचे जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसके नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर बायर्स है। तो ये जो लेवल है हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से, अब यहाँ पर आप इस लेवल को देख लो, ठीक है। 23,999 से लेकर 23,925 का ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मार्केट ने इसको अगर ब्रेक किया तो फिर तो ये अपने इस सपोर्ट तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है कि नेक्स्ट वीक में 23,793 लेवल को मार्केट यहाँ पे टच करे। क्योंकि यहाँ की अगर हम बात करें, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, अब इस लेवल पे आप देखो कि मार्केट जब भी यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल रहा था, ठीक है, तो इस लेवल की सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ का लिक्विडिटी ग्रैब किया इस लेवल का, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ के मार्केट ने लिक्विडिटी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रैब की, यहाँ पे सस्टेन भी किया। अब इसके बाद अब यहाँ की जो लिक्विडिटी थी, मार्केट ने यहाँ की ग्रैब ना करके मार्केट ने यहाँ के ग्रैब किया, और इस लेवल पे मार्केट ने स्वीप किया लिक्विडिटी, ठीक है। बट इस लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, मतलब कि इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स है। अब मार्केट क्या कर रहा है कि अब इस लेवल की जो लिक्विडिटी है, अब इसने ग्रैब किया, अब इस लेवल की इस कैंडल ने ग्रैब किया, ठीक। तो अब बचा कौन सा है, अब इस लेवल का और इस लेवल का और इस लेवल का मार्केट के लिए अभी लिक्विडिटी बचा हुआ है। अब मार्केट जब यहाँ से मोमेंटम करेगा तो इस लेवल पे हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे सेलिंग की जा रही है, मतलब यहाँ पे सेलर सबसे ज्यादा बैठे हुए हैं।
तो चांसेस क्या है कि मार्केट अगर अपसाइड मोमेंटम कर रहा है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है, बट सबसे ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लेवल और 24,600 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि इसके ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, ठीक है, तो अगर मार्केट 24,604 लेवल को अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्ट मार्केट यहाँ से जाना बहुत ही मुश्किल हमें देखने मिल रहा है, क्योंकि ये लेवल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो मार्केट अगर इस लेवल पे आता है तो अगर यहाँ पे सस्टेन करता है या इसको ब्रेक करके जस्ट 24,700 तक यहाँ पे ये ट्रेड कर सकता है नेक्स्ट वीक में, जो कि मेरे एनालिसिस के बेसिस पर मार्केट यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 के पॉइंट के बीच में यहाँ पे नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। ठीक, जो हमारे लिए डेस्टिनी रहेगा 24,604 का यहाँ पर हमारे लिए नेक्स्ट वीक का यहाँ पे डेस्टिनी रहेगा। मार्केट इसके बीच में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। अगर इसके बीच में मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो फिर तो हमें जो मोमेंटम है वो 25,000 तक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्केट डायरेक्ट 400 पॉइंट तक यहाँ पर रैली हमें देखने को मिल सकती है। अब इसको ब्रेक के बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्सल भी कर सकता है, क्योंकि सबको दिखाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया तो बाहर से आएंगे, फिर लिक्विडिटी क्रिएट होगा, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सेलिंग आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे बाइंग की जाएगी, तो जिनसे कि क्या कि मार्केट यहाँ से सेलिंग का चांसेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिल सकता है। चलिए इसके बाद डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी की। पहले सारे लेवल्स को यहाँ पे डिलीट करते हैं। अब बैंक निफ्टी में देखो, बैंक निफ्टी में बिल्कुल अलग यहाँ पे सिनेरियो बना हुआ है। अब बैंक निफ्टी ने क्या किया कि एक अच्छी खासी रैली के बाद मार्केट अब इस लेवल पे बहुत दिनों से यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, एक ही लेवल के पास 58,800 लेवल के नीचे ही मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है, जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लेवल देखने को मिल रहा है। और मार्केट ने जो क्लोजिंग किया हुआ है, एक रेंज के टॉप पर मार्केट ने क्लोजिंग किया हुआ जो मार्केट का रेंज था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया हुआ कि अपने रेंज, क्योंकि यहाँ पर अगर रेंज की अगर हम बात करें तो 58,703 से लेकर 58,600 जो लेवल है, ठीक है, मार्केट ने क्या किया कि इस जोन के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग किया हुआ है। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो लेवल था हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, बट मार्केट ने क्या किया कि एक ही कैंडल ने इस लेवल की लिक्विडिटी यहाँ के मार्केट ने ले लिया। अब मार्केट के लिए नीचे का लिक्विडिटी बचा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। मार्केट ने यहाँ की लिक्विडिटी ले लिया है। अब इसके बाद मार्केट अपसाइड मोमेंटम किया और यहाँ पे सस्टेन भी करा है। अब मार्केट के लिए लिक्विडिटी कहाँ पर बची हुई है? मार्केट के लिए बची हुई है अब सेलर्स की, ठीक है। अपसाइड की अगर बात करें, यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहाँ पर है, यहाँ पर। अब यहाँ पर हैवी क्वांटिटी पे यहाँ पे सेलिंग की जा रही है। तो अगर मार्केट अपसाइड लेवल को ब्रेक करता है तो चांसेस देखो दो है यहाँ पर। क्या? दो चांसेस है कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम कर सकता है। मार्केट इसको ब्रेक गैप अप के साथ, और चांसेस सबसे ज्यादा यहाँ पर है कि मार्केट मंडे को यहाँ पर गैप अप हो सकता है, ठीक। तो देखो चांसेस क्या है कि मार्केट इसके ऊपर अब नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक। और अगर इसने ऊपर मोमेंटम ब्रेक किया इस लेवल को, ठीक है, और इसने सस्टेन नहीं किया और नीचे आकर अगर इसने क्लोजिंग किया तो फिर तो यहाँ पर हम वेट करेंगे उस कैंडल का हाई और लो को हम इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। और जैसे जिस भी साइड मार्केट यहाँ पे ब्रेक करेगा उस साइड देखना मोमेंटम बहुत ही फास्ट हमें देखने को मिल सकता है। देखो ऐसा इसलिए, मार्केट ने अगर अप साइड ब्रेक किया तो यहाँ की लिक्विडिटी जो है तुरंत यहाँ पे सेलर्स भागेंगे, ठीक है, जिनसे कि मार्केट थोड़ा सा और मोमेंटम करेगा, अप साइड मोमेंटम यहाँ पे करेगा। बट यहाँ पर सेलर्स, मार्केट अगर अप साइड ब्रेक करता है सेलर्स यहाँ से नहीं जाते हैं और यहाँ पे और भी सेलिंग करते हैं। और ये जो कैंडल ब्रेक किया है वीक, अब ये बॉडी जो है कि इसके नीचे यहाँ पे क्लोज होगी, ठीक है, तो जिनसे क्या होगा कि यहाँ पे दिखाया जाएगा कि सेलर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अगले दिन फिर मार्केट क्या करेगा, सभी का सेंटीमेंट बन जाएगा किसके लिए? सेलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि इस लेवल पे बहुत ही तगड़ी सेलिंग की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन आएंगे? सेलर्स आएंगे। अब मार्केट को क्या मिला? लिक्विडिटी। मार्केट को जैसे लिक्विडिटी मिलेगा तुरंत इसका हाई ब्रेक करके मार्केट यहाँ से तगड़ा मोमेंटम, और यहाँ तक चांसेस क्या है नेक्स्ट वीक में 60,000 लेवल को मार्केट यहाँ पे टच कर सकता है। और साथ में हम यहाँ पे न्यूज भी इंपैक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की अगर हम डिस्कस करें यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपको लेवल देखने को मिल रहा है ये हमारे लिए डाउन साइड का यहाँ पे सपोर्ट रहेगा। अप साइड का जो लेवल है हमारे लिए रेजिस्टेंस। मार्केट इसी लेवल के, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन नहीं करता, इसके अंदर आता है तो ये यहाँ तक गिर सकता है 56,843। इसके नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है मार्केट के लिए। और अगर मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो फिलहाल बात करें तो 60,000 का जो लेवल मैंने आपको कहा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर देखो एक्यूरेट लेवल यहाँ पर निकल के आता है 59,866 का। मार्केट जो कि मोमेंटम कर सकता है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें नेक्स्ट वीक की तो यहाँ पे 1356, कम से कम 2 से 2.5% तक यहाँ पे मोमेंटम नेक्स्ट वीक में कर सकते हैं। जो भी चीजें थी सब कुछ हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मार्केट यहाँ मोमेंटम कर सकता है।
वैसे तो आपको डेली एनालिसिस की वीडियो यहाँ पे देखने को मिलता है हमारे चैनल पे ब्लैक टाइटन अल्फा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का कि किस तरीके से कल के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं और एनालिसिस कर ट्रेड प्लान कर सके। ठीक है, तो जो भी चीजें थी सब कुछ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करें, ताकि इस तरह के कंटेंट भी आप बिल्कुल भी मिस ना कर सको।